हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स एरेना। सो लेट्स सी, आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, लेट्स सी किस तरीके से हम उसको ट्रेड करेंगे और किस किस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो लेट्स सी सिंपल, मेरे लिए एक चीज ध्यान में रखना, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, फर्स्ट ये थिंग समझ लेना जरूरी है। देन उसके बाद हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ट्रेड किस तरीके से करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर किस तरीके से करते हैं। लेट्स सी, प्राइस अप ट्रेंड में है। ओके, प्राइस अप ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा क्या? कंटिन्यूसली ये रेजिस्टेंस से हायर हाई बना रहा है, प्राइस अपर साइड जा रहा है, ये हो गए सपोर्ट। ओके, पॉइंट ऑफ रिवर्सल, सिंपली याद रखना, पॉइंट ऑफ रिवर्सल को ही हम सपोर्ट कहते हैं और पॉइंट ऑफ रिवर्सल जहां से ऊपर से पॉइंट ऑफ रिवर्सल होता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सिंपली, अगर ये प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में, लेट्स सी, तो ये प्राइस ऑफ रेजिस्टेंस है। यहाँ से प्राइस मतलब रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है, तो अगर ये ऊपर भी जाएगा तो कंटिन्यूसली ये रेजिस्टेंस जब हिट होंगे तो प्राइस यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब प्राइस एक्टिविटी होगी। इधर ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, इधर यहाँ पे हॉल्ट करेगा। तो लेट्स सी, सो एक चीज ध्यान में रखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास मतलब प्राइस को बाय या सेल मत करना। देन सेकंड थिंग, फर्स्ट हो जाता है हमारा प्राइस, देन सेकंड थिंग है हमारा किस तरीके से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड थिंग ध्यान में रखना, ट्रेंड को फर्स्ट ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करना बिकॉज बहुत जरूरत है। तो सिंपली हम 20 ऐसे में यहाँ पे लगा लेते हैं, कुछ दूसरा इंडिकेटर यूज मत करना ट्रेंड को इंडिकेट करने के लिए, सिंपली 20 ऐसे में बहुत इजीली बता देता है। और आप यूएस मार्केट में जाओ, नैस्डैक यूज करो, इधर फॉरेक्स में ट्रेड करो, 20 ऐसे में एक मतलब ऑल टाइम ग्लोबल इंडिकेटर जैसा है, हर जगह ये काम करता है। बिकॉज मैंने मतलब बहुत बिटकॉइन से लेके बहुत कुछ ट्रेड किया हूँ, सो मैंने मोस्टली जगह देखा 20 ऐसे में हर जगह काम कर लेता है। सो लेट्स सी, 20 एसएमए को सिंपली याद में रखना, 20 एसएमए के ऊपर अगर प्राइस है तो सिंपली अप ट्रेंड है, 20 एसएमए के अगर नीचे प्राइस है तो सिंपली डाउन ट्रेंड है। लेट्स सी, सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप इसको सिंपली अगर चार्ट पे भी देखोगे तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा। लेट्स सी, 20 एसएमए के ऊपर है प्राइस, अप ट्रेंड में शुरू है, 20 एसएमए के प्राइस नीचे शुरू है तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड चालू है। ओके, लेट्स सी, इसको सेम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं जिससे आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए। ओके, लेट्स सी, बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, सिंपली बहुत बड़ा चार्ट कर लेते हैं, इसमें भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, सिंपली 20 एसएमए के ऊपर है प्राइस, अप ट्रेंड में शुरू है, 20 एसएमए के नीचे आ जाता है, डाउन ट्रेंड में शुरू चालू हो जाता है। 20 एसएमए के ऊपर अप ट्रेंड, नीचे डाउन ट्रेंड, ऊपर अप ट्रेंड, नीचे डाउन ट्रेंड, ऊपर में अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, इसके नीचे आ गया डाउन ट्रेंड, फिर से प्राइस नीचे आ गया तो हो सकता है यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू कर दे। तो लेट इट गो सिंपली। और एक चीज ध्यान में रखना, पोजीशन साइजिंग अगर आप करते हो तो सिंपली ये चीज मैं आने वाले टाइम में भी आपको टोटली ब्रीफ में एक्सप्लेन करके दूंगा किस तरीके से पोजीशन साइजिंग को किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अगर 20 एसएमए के ऊपर प्राइस है तो बाइंग के साइड दो क्वांटिटी यूज करना, मतलब बाइंग के साइड फुल क्वांटिटी यूज करना सिंपली, और सेलिंग करते हो तो 50% क्वांटिटी यूज कर लेना जब तक कि प्राइस बेंड ना हो। प्राइस बेंड यानी हमने जो प्लान करते हैं हाउ टू सेल सेल प्राइस इन अप ट्रेंड, वो वीडियो देख लेना, उसमें आपको क्लियर आइडिया आइडिया आ जाएगा कि प्राइस बेंड किस तरीके से होता है, तभी जाके हम हमारी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। अगर प्राइस बेंड नहीं होता है तो फिर हमारे लिए वो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, प्राइस स्टिल हमारे लिए अप ट्रेंड है। ओके, लेट्स सी, अगर ये प्राइस अभी फिर से इसके नीचे आ गया है तो हो सकता है ये डाउन ट्रेंड में शुरू हो जाए। सो लेट्स सी, इसको हटा देते हैं। लेट्स सी, अभी सिंपली देखते हैं किस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फील करेंगे। लेट्स सी, अगर आपने एनालिसिस हर रोज देखते हो वीडियोस के, तो मैंने आपको बताया था प्राइस यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस ले सकता है। मतलब हमने निफ्टी में प्लान किए थे, निफ्टी बैंक का मैं इतना ब्रीफ नहीं करता हूँ, निफ्टी फिफ्टी का, बिकॉज निफ्टी बैंक का आपको एनालिसिस बहुत जगह मिल जाता है, इसलिए मैंने अभी निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस देना चालू किया है। बिकॉज जनरली होता क्या है ना, बहुत से लोग निफ्टी फिफ्टी में भी ट्रेड करते हैं तो उनका एनालिसिस उनको मिलता नहीं है, इसलिए मैंने ब्रीफ में निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस देता। तो हमने लास्ट टाइम प्लान किए थे कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे भी आता है तो हम यहाँ तक ही प्लान करेंगे 19,300 तक। उसके पीछे एक रीजन था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियोस पड़े हुए, आप डेली एनालिसिस के मेरे वीडियो देखते हैं। हमने यहीं से सेलिंग प्लान किए थे, कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, एक हमको अच्छा प्रॉफिट भी मिला था। हमने यहाँ से अप ट्रेंड भी स्टार्ट किए थे, हो सकता था हम प्लान किए थे और हमारे लिए अप ट्रेंड भी मिला था। तो एज अ ट्रेडर हम कभी ट्रेंड को मिस आउट नहीं करते हैं, बिकॉज अगर आप ट्रेंड को मिस आउट कर दोगे तो फिर आपको आने वाली जो साइडवेज मार्केट है उसमें पैसा वेस्ट करोगे। और अगर आपने ट्रेंड में पैसा कमाया तो हो सकता है आपका 50% पैसा साइडवेज मार्केट में चला जाए, लेकिन जब फिर से ट्रेंड चालू गए तो इस तरीके से मतलब अकाउंट फिल अप होता है। तो लेट्स सी,
फर्स्ट देख लेते हैं सपोर्ट किस तरह। अभी कंटिन्यूअसली पॉइंट ऑफ रिवर्सल आपको अगर देखने को मिलेगा, एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल मिला है, एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल है, एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल है। ओके, और नीचे के साइड में एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल था 19,300। यहाँ से प्राइस अगर देखोगे नीचे आया था, फिर से ऊपर चला गया था। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 19,300 के पास में जब प्राइस जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना, बिकॉज हो सकता है वहां से रिवर्सल आ जाए। और हम सेलिंग के लिए एग्रेसिवली तभी प्लान करेंगे जब प्राइस इस लेवल के नीचे आके क्लोज करेगा, तब हम फिर से एग्रेसिवली सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। इधर प्राइस यहाँ पे हमको साइडवेज मिल जाए तो हम यहाँ से प्लान करेंगे, इधर हमको प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे ही क्लोज कर दे तो हम प्लान करेंगे। सो लेट्स सी, समझ में आया? सिंपल कंसेप्ट है। पॉइंट ऑफ रिवर्सल ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। यहाँ से पॉइंट ऑफ रिवर्सल, अगर प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली, लेट्स सी यहाँ से प्राइस अगर ऊपर भी जाता है ना, तो ध्यान में रखना अभी आने वाले टाइम में अगर ये गलती से ऊपर चला भी गया, अगर नीचे नहीं आता है, तो देखना ये प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पे हिट होंगे। लेकिन वो अगर जब प्राइस जाएगा ना, तो आपको सिंपली समझ आएगा, एक बिकॉज़ ये पॉइंट ऑफ रिवर्सल है, यहाँ पे एक्टिविटी हुई है। हाँ, एक कंडीशन में है प्राइस, अगर लेट्स सी एक कंडीशन होती है कि ये पॉइंट ऑफ रिवर्सल अगर ट्रेड ही ना करे, हो सकता है कंटिन्यूअसली यहाँ से प्राइस मूव होगा, तो उसके लिए भी एक कंडीशन रहेगी। लेट्स सी यहाँ से प्राइस यहाँ पे चला जाए, तो बस एक रेजिस्टेंस तो ये हिट करने वाला है। हो सकता है ये यहाँ पे 5-6 दिन तक कंटिन्यूअसली मतलब एक ही रेंज में रह जाए, जिससे होता क्या है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलिडिटी होता है, वॉलिडिटी होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलिडिटी होता है। इसलिए फिर अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर निकलता है, तो ये फिर ये मतलब अगर ये 5-6 दिन अगर कंटिन्यूअसली एक रेंज में रह गया है, तो फिर ये यहाँ पे मैटर नहीं करता है। फिर ये कंटिन्यूअसली इस प्राइस को मतलब तोड़ देगा, बहुत फास्टली तोड़ देगा। इधर ये फास्टली यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये फास्टली तोड़ देगा। सो लेट्स सी, अदर ये इसके ऊपर ओपन ही हो जाएगा। तो लेट्स सी, सिंपली यही कांसेप्ट ध्यान में रखना। सो और अगर ये सिंपली लेट्स सी अगर ये कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है, लेट्स सी यहाँ पे आया, अगर एक ही रेड कैंडल बनी, फिर से हाई क्रॉस किया, ये फिर से इसको हिट करेगा और ये यहाँ पे वेट करेगा। लेट्स सी ये चीज ध्यान में रखना है, ये लाइव मार्केट में मतलब प्राइस को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स सी सपोर्ट रेजिस्टेंस को सिंपली समझ में आया, अगर पॉइंट ऑफ रिवर्सल है ये हमारे लिए सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेट्स सी अगर ये प्राइस, लेट्स सी यहाँ से अगर यहाँ पे कंटिन्यूअसली, लेट्स सी अगर ये प्राइस यहाँ से नीचे आ जाए, तो यह हो सकता है ये पॉइंट ऑफ इस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये पॉइंट ऑफ रिवर्सल है, तो ये इस रेंज में आके ट्रेड करेगा। ये 3-4 दिन ट्रेड, मतलब लिटरली यहाँ पे 3-4 दिन ट्रेड करने वाला है। ये अगर यहाँ से नीचे आया तो ये कंटिन्यूअसली फॉल हो जाएगा यहाँ तक, बिकॉज़ क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी सपोर्ट आपको अगर देख रहे होगे तो है ही नहीं। मतलब यहाँ पे कुछ ये हुआ नहीं है, मतलब लिक्विडिटी वगैरह जो होता है ना, प्राइस स्टॉप हुआ, देन एक ही रेंज में ट्रेड किया, इस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ है। प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूअसली मतलब यहाँ से ऊपर चला गया है। तो फिर होगा क्या ना, प्राइस अगर कंटिन्यूअसली यहाँ से नीचे भी आएगा ना, इस लेवल से नीचे आएगा, तो प्राइस कंटिन्यूअसली यहाँ तक नीचे आएगा और हमको स्ट्रॉन्ग सेलिंग इसके नीचे आने के बाद देखने को मिल सकती है। तो हम रेडी रहेंगे सेलिंग के लिए, और अगर प्राइस को नीचे नहीं आना चाहिए, तो प्राइस यहाँ से हो सकता है कंटिन्यूअसली ऊपर धीरे-धीरे ऊपर जाना चालू कर दे। और ये अगर यहाँ पे आके 3-4 दिन अगर वोलेटाइल होता है और कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है, तो फिर अगर ब्रेकआउट देता है, तो हो सकता है हमको अप ट्रेंड, एक बड़ा अप ट्रेंड भी देखने को मिले। सो सिंपली समझ में आया, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने में बहुत ईज़ी होता है। तो लेट्स सी, अगर प्रीवियस चार्ट में भी देखोगे तो आपको सेम मतलब चीज़ें मिलेगी। लेट्स सी, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल था। देखिए कंटिन्यूअसली प्राइस जब भी पॉइंट ऑफ रिवर्सल के पास आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल था। देखिए यहाँ पे आया, देन सेलिंग आई। ओके, देन ये एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल था हमारे लिए। यहाँ पे आया, देखिए फिर कर्सी, हाँ देखो हमने लास्ट टाइम प्लान किए थे प्राइस फास्टली कैसे निकलेगा। ये अगर 3-4 दिन यहाँ पे ही अगर ट्रेड कर ले, देन ये फिर फास्टली इसको निकाल देगा। जैसे इसको निकाल दिया, फिर से एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन था, मतलब पॉइंट ऑफ रिवर्सल था। यहाँ पे देखो कंटिन्यू इसने 5-6 दिन ट्रेड किया, देन रिवर्सिंग किया। तो लेट्स सी, समझ गया, कोई मतलब रेजिस्टेंस ढूँढना है, सपोर्ट ढूँढना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, उसको ट्रेड करना, किस तरीके से ट्रेड करना है, ये हम मतलब आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में भी देखेंगे, लेकिन फर्स्ट हम इसी वीडियो को देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ रिवर्सल, अगर हम यहाँ से डाउन ट्रेंड देखें, तो प्राइस नीचे आ रहा था, पॉइंट ऑफ रिवर्सल यहाँ पे मिला, एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल यहाँ पे मिला, एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल एक मिला यहाँ पे। ओके, देखिए पॉइंट ऑफ रिवर्सल यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे एक हॉल्ट किया। ओके, देन सेकंड टाइम आया, अभी ब्रेक किया, बिकॉज एक ऑलरेडी एक बंगे, तो अभी तो ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा। देन अगर हम देखेंगे, देखिए पॉइंट ऑफ रिवर्सल, लेट्स सी, पॉइंट ऑफ रिवर्सल यहाँ से कंटिन्यूअसली देखिए यहाँ से रिवर्स आ गया, ऊपर जाते हुए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, ये तो हमने प्लान कर लिए थे, देखिए ऊपर जा रहा है। लेट्स सी,
अगर अभी सामने जाके देखते हैं, लेट्स सी सिंपली ऊपर जा रहा है प्राइस, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी ये देखिए एक रिवर्सल मिल गया, ओके, ये एक रिवर्सल पॉइंट मिल गया है हमें। लेट्स सी, देखते हैं इसको किस सामने जाके किस तरीके से ट्रेड करेगा। लेट्स सी, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, देखिए यहाँ पे आया, यहाँ से ये स्टिल अभी अप ट्रेंड है ना, बिकॉज ऊपर जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ रिवर्सल हम इसको कह नहीं सकते। पॉइंट ऑफ रिवर्सल था तो यहाँ पे एक सेलिंग के लिए देखिए मार्केट हमको मिला था, लेकिन ये ऊपर चला गया, ओके, बिकॉज अप ट्रेंड इंटैक्ट है, अप ट्रेंड में जा रहा है प्राइस, ठीक है, ओके, ये एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल है, ओके। और यहाँ से ऊपर जाता है, देखिए कंटिन्यू यही से रिवर्स हो गया है, नीचे आ रहा है, ओके, ये पॉइंट ऑफ रिवर्सल है, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगा, देखिए या सेम यही यही रेंज से नीचे आ गया, ओके। अभी फिर से अब ये लेट्स सी, एक चीज ध्यान में रखना, अगर कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक बार से ज्यादा कंटिन्यूसली हिट हो जाते हैं, लेट्स सी ये है 1, 2 बार, 3 बार अगर हो गया तो मैक्सिमम चांसेस है ये कंटिन्यू यहाँ से इसको निकाल के इसको फेंक देगा, तोड़ देगा और ये फास्टली ऊपर चला जाएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना, जो भी रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम से ज़्यादा रिटेस्ट हो चुका है, बहुत बेटर चांसेस होते हैं कि वहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिले और एक बहुत फास्ट मोमेंटम हो जाए। तो लेट्स सी इस चीज़ को ध्यान में रखना, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, जिस जिस तरीके आपने अगर पोजिशनल ट्रेड का एक वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने कहा था गेल को ट्रेड करना, हो सकता है वो 2-3 हफ्ते में हमको रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट दे दी, और उसको देखना वो 3 हफ्ते में मतलब इतना फास्टली चला गया, अराउंड 12 से 13% वो 3 हफ्ते के अंदर ही चला गया। इसलिए बिकॉज़ वहाँ पे कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस हिट कर रहा था, एक रेजिस्टेंस को 5 बार ट्रेड हो गए थे, बिकॉज़ ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। बिकॉज़ अगर यहाँ से अगर ऊपर निकलता है ना, तो बहुत जो मतलब प्राइस की जो स्पीड होगी ना, वो बहुत फास्ट होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, पॉइंट ऑफ रिवर्सल इस तरीके से ट्रेड करते हैं, ओके। पॉइंट ऑफ रिवर्सल अब आपको समझ में आ गया, इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ रिवर्सल को ट्रेड करेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखना, आप पॉइंट ऑफ रिवर्सल को आप एक चीज़ में ध्यान रखना, अगर ये 20 एसएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेट्स सी हमारे लिए तो फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड हो गया है, तो फिर डाउन साइड का जो पॉइंट ऑफ रिवर्सल है वो उतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज़ प्राइस डाउन ट्रेंड में चालू है। मैटर कौन-सा करेगा, इसके पीछे के साइड के जो रेजिस्टेंस है वो मैटर करेगी, जो अप ट्रेंड में बने हुए थे। ये डाउन ट्रेंड में बनने वाले, अभी अगर ये पीरियड डाउन ट्रेंड में है, तो ये पॉइंट ऑफ रिवर्सल भले ही यहाँ से डेली में पॉइंट रिवर्स हुआ है, लेकिन ये उतना मैटर नहीं करेगा। अगर ये इसके नीचे आता है तो ये इसको ब्रेक कर देगा, सिंपली ये चीज़ ध्यान में रखना। लेट्स सी हम इसको देखते हैं, ये अगर इसके नीचे आता है तो ये इसको मतलब फास्टली होल्ड करेगा। देखिए, ये इसके नीचे आ गया, अभी ये इसलिए ऊपर नहीं गया बिकॉज़ ये यहाँ पे कंटिन्यूअसली मतलब यहाँ पे एक ही रेंज में रह गया, तो यहाँ से एक सेलर्स को ऑलरेडी प्रॉफिट मिल गया था। लेकिन ये पॉइंट ऑफ रिवर्सल की जब भी नीचे आएगा तब एक मोमेंटम होगा। देखिए लेट्स सी, यहाँ से एक मोमेंटम हुआ। और एक चीज़ अभी अभी हमने प्लान किए थे, अगर मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुका है तो हो सकता है ये फास्टली इसको क्रॉस कर दे और एक बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिले। लेट्स सी, इसको इसने 1 बार, 2 बार और 3 बार, और ये जब 4th बार इसने क्रॉस किया तो इसने एक बड़ा मोमेंटम कर दिया। लेट्स सी, कांसेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत ईज़ी होता है। जो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस हिट हो गए, हो सकता है वो एक बड़ा मोमेंटम करेगी। लेट्स सी, और सिर्फ़ इसी तरीके से मतलब ये नहीं होते हैं, अ, हॉरिज़ॉन्टल भी वो होते हैं, प्राइस ऑफ रेजिस्टेंस। तो लेट्स सी हॉरिजॉन्टल भी, और 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए एटलीस्ट, अगर हम हॉरिजॉन्टल क्रॉस करते हैं तो 90 डिग्री या 80 डिग्री के ऊपर, 70 डिग्री से नीचे होना चाहिए, 60 से 45 के बीच के डिग्री एंगल की डिग्री में। लेट्स सी इसको सीधा समझ लेते हैं। प्राइस लेट्स सी ये चार्ट है, तो प्राइस जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इसके बीच या इसके बीच या इस लेवल पे होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये तीनों में से ही होना चाहिए। जैसे नीचे कितना भी रहे लेट्स सी चल जाएगा, लेकिन ये ऊपर में ऐसा सीधा-सीधा प्राइस ऐसे-ऐसे मूव हो गया तो फिर ये हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं होने वाला है। प्राइस हमारे लिए कब रेजिस्टेंस रहेगा, प्राइस इस तरीके से अगर मूव करता है तो फिर ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। लेट्स सी, ये कांसेप्ट समझ में आ गया, सिंपल कांसेप्ट है। तो लेट्स सी, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब ट्रेंड में चालू है तो ये फिर ये इतना मतलब वैलिड नहीं करता है ये रेजिस्टेंस, हो सकता है इसको एक ही इसमें निकाल दे। अगर न्यू अप ट्रेंड चल रहा है निकाल देगा, 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 लेट्स सी अप ट्रेंड चल रहा है निकाल देगा। लेट्स सी, समझ में आ गया, यहाँ पे कंटिन्यूअसली 3 बार रेजिस्टेंस एक ही लेवल पे हिट कर रहा था, मोमेंटम हुआ, बड़ा मोमेंटम हुआ। लेट्स सी, सिंपली अभी इसको हम स्टॉक्स में भी देख लेते हैं, जो अलग एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए।
वीकली पे देख लेते हैं बिकॉज़ वीकली में एक अच्छा ये मिलता है। हमने वो जो अगर आप देखोगे हमने गेल को यहाँ पे मैंने हमको एक्सेप्ट किया था। लेट्स सी हमने यहाँ पे प्लान किए थे कि ये रेजिस्टेंस जो है ये कंटिन्यूअसली हिट हो रहा था। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 5 टाइम्स हिट हो रहा था। तभी मैंने कहा था अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम बहुत जल्दी देखने मिले। लिटरली हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे प्लान किए थे और देखोगे तो कम से कम 10% का 10% जस्ट 3 वीक में मिल गया। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था और हो सकता है ये यहाँ से भी स्टिल और मोमेंटम करे। लेट्स सी कुछ और स्टॉक देख लेते हैं उसमें भी हमें अभी हमने कुछ प्लान किए थे। लेट्स सी ये मल्टीपल टाइम हिट नहीं हो रहा है। ये देखिए ये मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है। इसमें भी अगर हम आने वाले टाइम में अगर ब्रेकआउट देता है तो हम इसमें ट्रेड करेंगे। एक एक बार, 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। इसने कंटिन्यू इसी एरिया में ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है ना, तो फिर ये कंटिन्यूअसली मोमेंटम करेगा। सो लेट्स सी समझ में आया? कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं, कंटिन्यूअसली एक रेजिस्टेंस हिट कर रहे हैं। देखिए नीचे के साइड में पॉइंट ऑफ रिवर्सल अगर आप देखोगे तो वहीं से रिवर्स हो जाता है प्राइस। पॉइंट ऑफ रिवर्सल यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड था तो फिर हम इसमें मतलब इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर नहीं जाता। एक बार एक डब्ल्यू लेट्स सी यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला गया तो फिर प्राइस यहाँ से अगर नीचे आ गया तो पॉइंट ऑफ रिवर्सल के पास आके वेट करेगा, यहाँ से फिर से ऊपर चला गया। लेट्स सी सिंपली कंसेप्ट में समझ में आया। और अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो फिर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कर देना। देन मैं इसको और डिटेल में आपको मतलब कंसेप्ट को समझाऊंगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को, मेरा नंबर है नीचे व्हाट्सएप पे, आप मेरे को जो क्वेरीज करके पूछ सकते हो या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेट्स सी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।